एक गहरी नींद से हमको जगाया आपने। एक गहरी नींद से हमको जगाया आपने। जिंदगी की हर दिशा में रस बहाया आपने। आप बन के ओशो आए, खिल उठे सब गुल चमन। धरती झूमने लगी, क्या गीत गाया आपने। धरती झूमने लगी, क्या गीत गाया आपने। अहंकार गले तो गुरु मिलता है। ऐसा हुआ, एक बार की बड़ी सुंदरतम घटना है कि महाराष्ट्र में एक बहुत उच्च कोटि के संत परंपरा हुई है, जिसमें संत ज्ञानेश्वर का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। 3 भाई थे, निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव और उनकी बहन मुक्ताबाई। ये चारों परम ज्ञानी थे। एक दिन ये चारों एक बहुत सुंदरतम प्रसिद्ध संत के आश्रम पे गए। साथ में रास्ते में संत नामदेव भी इन्हें मिल गए। जिस संत के पास पहुंचे उसका नाम था गोरा कुम्हार। ये भी उच्च कोटि के संत थे। बर्तन बनाने का काम करते थे, मिट्टी के बर्तन। गोरा कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते बनाते परम ज्ञान को प्राप्त हो गए। तो मुक्ताबाई, ज्ञानेश्वर, निवृत्तिनाथ, सोपानदेव और नामदेव, ये पांचों पहुंचे गोरा कुम्हार के यहां। मुक्ताबाई ने सहज मुस्कान के साथ गोरा कुम्हार से पूछा, काका क्या कर रहे हो? गोरा कुम्हार ने कहा, बेटी कच्चे और पके घड़े की पहचान कर रहा हूं। उनके पास एक थापी होती है थापने की, उससे वो पहचान करता है कौन सा घड़ा पक गया और कौन सा कच्चा है। मुक्ताबाई बोली, काका तो ऐसा करो ना, हम पांचों में से कौन कच्चा और कौन पक्का, इसकी भी जांच करो। पांचों तैयार हो गए, एक एक सामने आया। गोरा कुम्हार ने थापी उठाई और लगा पीटने शरीर पर। पीटता गया। पहले मुक्ताबाई की बारी आई, वे खामोश रह गई, कुछ उफ तक नहीं की। फिर निवृत्तिनाथ आए, फिर ज्ञानदेव आए, फिर सोपानदेव आए। किसी ने उफ तक नहीं की। थापी की मार सहते गए। आखिर में बारी आई नामदेव की। नामदेव को जैसे ही गोरा कुमार ने थापी मारी, उन्हें बहुत अपना अपमान महसूस हुआ। कहा कि संत की महफिल में इस गोरा कुम्हार की हैसियत बस एक सेवक की है और आज वो मुझे थापी मार रहा है। अहंकार फुफकारने लगा। बहुत अपमान महसूस हुआ नामदेव को, क्योंकि नामदेव का बहुत नाम था, बहुत नामी थे वो। इसलिए नाम हो गया था नामदेव का उस समय पूरे हर जगह पर, किसके पिता थे गामा सेठ। और एक बार गामा सेठ को किसी व्यापार के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। उस समय नामदेव की उम्र 5 वर्ष की थी। गामा सेठ इनके पिता भगवान विट्ठल के बहुत परम भक्त थे।
रोज पूजा पाठ करते थे, भगवान को भोग लगाते थे। उन्हें व्यापार के सिलसिले में जाना पड़ा तो पीछे से 5 साल के उस बच्चे को पूजा का कार्य सौंप गए नामदेव को कि बेटा मैं जाता हूं, पीछे तू भगवान की पूजा करके उनको ये दूध का पात्र रख के भोग लगाना। और वे चले गए। ये 5 साल का निर्दोष बच्चा पूजा करने बैठा और दूध का पात्र सामने रखा। उसने सोचा अपनी बालवत बुद्धि से कि शायद मेरे पिताजी रोज रखते हैं दूध, तो भगवान तो दूध पीते ही होंगे। और भगवान ने दूध पिया नहीं। बच्चे ने सोचा कि शायद उसके किसी पूजा पाठ में कोई गलती हो गई है, और वो बाल हट पकड़ के बैठा रहा और कहा कि जब तक ये परमात्मा विठल मेरा दूध नहीं पीते तब तक मैं यहां से उठूंगा नहीं। और कहते हैं वो 3 दिन तक उठे नहीं। वो छोटा बालक 3 दिन तक उठा नहीं, और भक्त की जिद के आगे भगवान विठल को प्रकट होना पड़ा और उन्होंने उसके हाथों से दूध ग्रहण किया। भगवान ने साक्षात दर्शन दिए गोरा कुम्हार को, नामदेव को। और इस प्रकार इसकी चर्चा पूरे शहर में हो गई कि भगवान के दर्शन हो गए नामदेव को। बड़ी प्रसिद्धि मिली, बहुत प्रसिद्ध हुए। प्रसिद्धि का अपना अहंकार भी हो जाता है, क्योंकि जितनी ऊंचाई पर साधक जाता है, जो जो शिखर को छूता है साधना के, त्यों तो खतरा बढ़ते जाता है। इसलिए इस खतरों में गुरु की कृपा होना बहुत जरूरी है। तो जब अपमान हुआ, थापी लगी, तो वे उठकर जाने लगे उस भक्त मंडली से कि चलो चलता हूं अपने विठल के मंदिर की तरफ। उन दिनों में, उस काल में संतों के बीच गोरखनाथ को गाने का रिवाज था। उन दिनों में, उस काल में हर संत गोरख को गाता था। तो जब नामदेव जाने लगे रूठकर, अपमानित होकर, तो मुक्ताबाई उनसे पूछती है, काका आपने सबको जांच लिया? जैसी मुक्ताबाई पूछती है, नामदेव ठिठक के खड़े हो जाते हैं कि मुक्ताबाई क्या पूछ रही है। मुक्ताबाई ने पूछा काका गोरा कुम्हार से कि आपने सबको ठोक बजाकर जांच कर लिया, ये तो बताओ किसका घड़ा कच्चा है? तो गोरा कुम्हार की गंभीर वाणी गूंजी, कहा कि इन सब में नामदेव का घड़ा कच्चा है। इतना सुनना था कि नामदेव के सर पर जैसे घड़ों पानी गिर गया। भरी सभा में इतना अपमान, और वो भी ऐसा आदमी बोल रहा है जिसकी हैसियत एक सेवक की है। वे जाने लगे वहां से। तो गोरखवाणी गाने का रिवाज था उन दिनों में संतों में। जब वो जाने लगे तो गोरा कुम्हार अपनी मस्ती में आकर गोरख का पद गाने लगे। जो पद था, हबकी न बोली बा, ठपकी न चली बा, धीरे धरी बा पांव, गर्भ न करीबा, सहजे रहीबा, भणत गोरख राव। जैसे अपमान के आग में जैसे घी डल गया ये गीत सुनकर, और वे अपने विठल के मंदिर में गए और भगवान के सामने आकर प्रार्थना की कि भगवान, तुम तो कहते हो ना कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, तुम्हारी मेरी प्रीति बहुत मजबूत है, तुम मुझे पुचकारते हो, अपने गोदी में बिठाते हो, साक्षात दर्शन देते हो, मैं तुम्हारा हूं, मैंने ईश्वर के आपके दर्शन भी कर लिए, फिर मेरा भरी सभा में अपमान क्यों भगवान, क्यों? जवाब दो। नामदेव भगवान से पूछते हैं, विठल प्रकट होते हैं। विठल ने कहा, नामदेव जो मैं कहता हूं वो भी सही है, और जो गोरा कुम्हार ने कहा वो भी सही है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनको भी गुरु से ज्ञान धारण करना पड़ता है। तुम अपने गुरु, जो उनके गुरु थे विसोबा खेचर,
तुमको वहां जाना चाहिए। ये तुम्हारी मर्जी है, तुम जाओ चाहे ना जाओ, लेकिन तुमको जाना चाहिए। जब परमात्मा ने कह दिया जाना चाहिए, तो भारी मन लेते हुए, बहुत भारी मन के साथ वे जाते अपने गुरु के गांव में, क्योंकि गुरु बनाया तो था, लेकिन गुरु को अभी दिल में उतारा नहीं था। कि गुरु को बना लेना और गुरु को आत्मसात कर लेना दो अलग अलग घटना है। जब वे गए उस गांव में, ढूंढा अपने घर में तो मिले नहीं। खोजते खोजते एक शिव के मंदिर में गए, विसोबा खेचर की तलाश में। आगे जाकर क्या देखते हैं कि फटी सी चादर ओढ़कर सुबह के 10 बजे हैं, और एक फटी मैली कुचली चादर ओढ़कर विसोबा खेचर लेटे हैं, और उनके पैर जो है वो शिव की पिंडी पे रखे हैं। ये देखा तो नामदेव एकदम आग बबूला हो गया। कहा कि ऐसे आदमी के पास मुझे भेजा गया गुरु बनाने के लिए, जिसमें इतना भी समझ नहीं है। जब ऐसे नेगेटिव विचार नामदेव में पनप रहे थे, इतने में विसोबा खेचर ने आवाज दी, अरे ओ नामिया। उसने कहा कि 2 कौड़ी का आदमी मुझे आज तक भगवान नामदेव कहता था, और आज मुझे नामिया कह रहा है। अरे ओ नामिया, इधर आ तो जरा, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे ये दोनों पैर उठाकर वहां रख दे जहां पर शिवलिंग नहीं है। नामदेव गए, दोनों पैरों को उठाया और जहां रखने लगे तो मालूम पड़ा कि पैरों के नीचे से, जमीन में से फिर शिवलिंग निकल आया उनके पैरों को धारण करने के लिए। ऐसा 3 बार हुआ। जब ये सब देखा नामदेव ने, तो जिन हाथों से अपने गुरु के चरणों को उठाया था, स्पर्श किया था, उसके स्पर्श से नामदेव का हृदय परिवर्तित हुआ और वे अपने गुरु के प्रेम में डूब गए। इसलिए अहंकार गले तो गुरु मिलता है।